Hi folks, I hope you all are doing good. आज जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया और सोशल मीडिया पे थोड़ा टाइम देने लगा तो कुछ चीज़ें देख के बहुत तशवीश हुई। मुझे यकीन माने बहुत ज़्यादा तशवीश हुई। कुछ सो कॉल्ड लिटरेट पीपल्स, कुछ समझ बूझ रखने वाले जैसे दिखने वाले लोग इन चीज़ों पे बहुत गहरी तरह इंगेज हुए थे, जिसको देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ। और इसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक शॉर्ट सी मैसेज आप लोगों तक पहुंचाऊं जो मुझे लगा इन चीज़ों को देख के। देखिए, किसी के बिलीव्स को, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना दुनिया का शायद सबसे बड़ा गुनाह हो, और उसी पे हम बड़े फ़ख्र के साथ यानी उसी गुनाह पे हम वो गुनाह सरज़द करते हैं। सोशल मीडिया का अलगोरिदम इस तरह का बना हुआ। इवन मैंने देखा गुज़िश्ता एक महीने से मैं इन चीज़ों को बारीकी से फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे एक रिलीजियस बिलीफ्स के लोगों को दूसरा रिलीजियस बिलीफ का सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी उनकी 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 बिलीफ्स को, सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, और फिर अपोजिट बिलीफ्स वाले उन चीज़ों को देख लेके खुश हो रहे हैं और इन चीज़ों पे इंगेज हो रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। जो एक कड़ी है जब एक कर लेता है, फॉर इंस्टेंस जब आपके बिलीफ वाले कोई से कोई लोग दूसरे बिलीफ पे तनकीद करते हैं और इन चीज़ों पे इंगेज होते हैं, तो फिर जब वो चीज़ सिलसिला थम जाता है तो फिर अपोजिट पोल से फिर दोबारा से ये चीज़ें प्रोजेक्ट हो रही है, और इस तरह से यानी एक के बाद एक की बारी होती हुई आगे ये चीज़ें, ये कड़ी ये चलती रहती है। ये एक रूल है, जनरल रूल है। तो आप सबको पता है जो वीडियोस आपने देखी कि लड़की आ रहा था और लड़के जा रही थी, और फिर इसी तरह के भाग रहे थे, तशरीफ़ ले जा रहे थे। क्या मिलेगा इन चीज़ों पे इंगेज होके? यार वो 1400 ईयर्स पहले की बात है, वो हो गई है। और अब उसको लेके हम एक दूसरे के बिलीफ्स पे, हाँ ये भी होता है कंस्ट्रक्टिव सोसाइटीज़ में, अब इन चीज़ों के ऊपर डिबेट होती है तो हो जाती है जस्ट इल्मी लिहाज से। लेकिन हमारे समाज में जब इन चीज़ों पे डिस्कशन होती है तो डिस्कस करने वाले भी इस सेंस में कर लेते हैं कि दूसरों को हम नीचा दिखाए, दूसरों पे तनकीद करें, अपने आप को जीत यानी जितवाएं, और फिर अपोजिट इन चीज़ों को बहुत यानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब किसी की बिलीफ्स हैं तो उनको उनके साथ नहीं छेड़ना चाहिए। तो कल को देखिए, आज जब यहाँ पे इनकी बारी है तो कल को उनकी बारी होगी। जबकि ये जो काम करते हैं, जो इंगेज होते हैं इस तरह के डिबेट्स में, जो जो स्क्रिप्टेड प्रीप्लान्ड जो जो लोग इन 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 एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, ये इनफैक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं इस बिलीफ के या फिर इस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के। ये जस्ट फॉरेन प्रोजेक्टेड फंडेड लोग होते हैं जो एक सोसाइटी को अनस्टेबल करने के लिए, एक दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और इस कशमकश में लगा के छोड़ने के लिए ये इस तरह के प्लान्स होते हैं। तो खुदारा इस तरह की चीज़ों में इंगेज ना हो। बहुत नफ़रत होती है हमें, यकीन माने एक समझने वाला बंदा जब ये देखे कि किसी दूसरे के बिलीफ के, इवन कोई कौ के, कोई चांद के, कोई सूरज का पूजा करता है, तो उसके बिलीफ्स का भी रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। हम तो इससे भी अंदर से अंदर आके एक दूसरे के ऊपर इस कदर नफ़रत करते हैं, नशे में, नफ़रत में धुत हैं हम यानी हमारा बस नहीं चलता है कि कानून को हाथ में लेके एक दूसरे को छेड़ें। तो खुदा रहा इन चीज़ों में इंगेज ना हो। आज आपकी बारी है, आज आप लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, जबकि ये वाला जो बयानिया सोशल मीडिया पे बनाया गया वो आप लोगों को खुश करने के लिए दुश्मन ने बनाया है ना, कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव से हैं। कल को आप लोगों के ग्रुप से फिर अपोजिट वालों को खुश करने के लिए आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के कोई इस तरह का बयानिया, कोई इस तरह का नैरेटिव, कंट्रोवर्शियल चीज़ें हिस्ट्री से उठा के जब डिस्कस करें तो फिर भूलोगे आप। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, इसलिए अपने अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए, दूसरे की जो बिलीफ्स है उनको उनको एक इथनोसेंट्रिक ना बने, आप कल्चरल रिलेटिविस्ट बने, किसी दूसरे के कल्चर के बिलीफ्स का रिस्पेक्ट करना जान ले। यही एक सिविलाइज्ड, एक मोमिन की, जो आप कहते हैं कि मोमिन ये होता है वो होता है, ये मोमिन यही होता है, किसी दूसरे के बिलीफ का, किसी दूसरे के थॉट्स का, अकीदे का रिस्पेक्ट करे और उसको गो ऑन करे, उसको कहे कि गुड, आप अपने उस पर चले और हमें हमारे उस पर चलने दें। लेकिन इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा यानी तकलीफ़ हो रहा है। और ये शाया निशान नहीं है जिन लोगों का आप दावा करते हैं मानने का,
وہ کبھی ان چیزوں پہ یعنی خوش نہیں ہوں گے. تو خدا را ان چیزوں سے باز آ جائے، انگیج نہ ہو، جو ایسا کرتے ان کو اگنور کرے اور ایک کنسٹرکٹیو سوسائٹی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے. تھینک یو.